ये जो पुस्तक है इसमें इस चित्र को देखिए आप। ये विलियम जोन्स है। ये जूता पहन करके बैठा है मंच पर और सामने बड़े संस्कृत के विद्वान लोग जो है वो नीचे बैठे सिर झुकाकर ये ज्ञान बांट रहा है विद्वानों को। राजीव मल्होत्रा जी ने जो पुस्तक लिखी है उसके पीछे का कारण एक बड़ा ये है, विदेशों में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं वे भारत के इस संस्कृत वांग्मय को क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे छोटा दिखाना चाहते हैं, ये इसके पीछे की भूमिका है। और जो अमेरिका में जो पोलोक नाम से जो प्रोफेसर है, संस्कृत के प्रोफेसर है, वो संस्कृत के प्रोफेसर ये पढ़ाते हैं संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। वे पढ़ाते हैं कि नाजी लोगों ने जो अत्याचार किया, होलोकॉस्ट किया, इसका कई रूट संस्कृत में है। रामायण जो है ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है। मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम बिरला जी और जिनकी पुस्तक का विमोचन आज हुआ, ऐसे श्रीमान राजीव मल्होत्रा जी, श्रीमान बरखेड़ी जी, मीनाक्षी जैन जी, अनुराग शर्मा जी, चमुकन शास्त्री जी और सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, आखिर इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता हुई क्यों? ये बड़ा प्रश्न सभी के मन में और आता होगा। भारत की एक महान सभ्यता, लेकिन विदेशी लोगों के द्वारा लंबा शासन, तो शासन करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो जो शासित लोगों के अंदर एक हीन भाव पैदा करते, उसके बिना शासन करना बड़ा मुश्किल काम है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी एक महान एक सभ्यता विकसित थी, ये आ गए, शासन कर रहे थे, ये बात सच है, इतिहास सब जानते हैं, लेकिन इतने विकसित लोगों को और ऊपर शासन करना कठिन काम था। और ये किसी प्रकार से यहाँ के लोगों के अंदर एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाए, ये उनके दिमाग में था। ये जो पुस्तक है इसमें इस चित्र को देखिए आप। ये विलियम जोन्स है। ये जूता पहन करके बैठा है मंच पर और सामने बड़े संस्कृत के विद्वान लोग जो है वो नीचे बैठे सिर झुकाकर ये ज्ञान बांट रहा है विद्वानों को। ये जब मूर्ति है, ये प्रतिमा जो है, ये ऑक्सफोर्ड में लगी हुई है। जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहां पर यह प्रतिमा लगी हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत के संस्कृत के विद्वान जो है उनकी स्थिति कैसी है, उनको ज्ञान देने का काम ये विलियम जोन्स करता है। बंधुओं, ये कोई बात यहाँ रुकी नहीं। धीरे धीरे शासन करने वाले लोगों ने नाना प्रकार से भारत के सभ्यता को, संस्कृति को, यहाँ के विचार को, साहित्य को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसी बात में वे लग गए। और इसे संस्कृत के विद्वान जो लोग हैं उनसे आवश्यकता है वे इस इतिहास का अध्ययन करें कि कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसीज हुई है, उन कॉन्स्पिरेसीज में वे क्या चाहते थे। राजीव मल्होत्रा जी ने जो पुस्तक लिखी है उसके पीछे का कारण एक बड़ा ये है, विदेशों में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं वे भारत के इस संस्कृत वांग्मय को क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे छोटा दिखाना चाहते हैं, ये इसके पीछे की भूमिका है। जो बोडेन चेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थापित हुई 1811 में, और जो बोडेन चेयर जिसने स्थापित की वो कर्नल जोसेफ बोडेन, उसने अपना विल में लिखा है मैं जो चेयर स्थापित कर रहा हूँ संस्कृत के अध्ययन के लिए, उसका पर्पज ये है कि संस्कृत के सारे साहित्य को ट्रांसलेट करो और भारत के लोगों को कैसे हम क्रिश्चियनिटी में ला सकते हैं। इसलिए जब बोडेन चेयर स्थापित की जा रही है, प्रोफेसर विल्सन और बाद में आगे चल करके मुनियर विलियम ये इसी पर्पज के लिए वहां पर आए थे। ये बात वहां रुकी नहीं। जो एशियाटिक सोसाइटी ने भी यही काम प्रारंभ किया और धीरे 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 संस्कृत के बारे में, सारे संस्कृत वांग्मय के बारे में एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा करने के लिए
उनको गलत तरीके से ट्रांसलेट करने का अभियान चलाया गया। जैसे संस्कृत भारत की लैंग्वेज ही नहीं है, संस्कृत बाहर से आई है। हम पूछना चाहते, अगर संस्कृत बाहर से आई है माना, तो संस्कृत के अंदर जो शब्द है, अक्षर है, मात्राएं हैं, जो व्याकरण है, उसमें आप ध्यान से देखिए। जो संस्कृत के अंदर जो अक्षर है वर्णमाला में, उसमें महाप्राण ध्वनियां हैं। तो महाप्राण ध्वनियां जो है वो ख और घ, छ और झ, थ, ध, फ, भ, ठ और ढ, ये किसी भी यूरोप की भाषा में नहीं मिलेगा आपको। वो यूरोप की भाषा, चाहे अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, पुर्तगीज, ग्रीक, लैटिन, रशियन, स्लाविक, अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश, इन किसी भी लैंग्वेज में महाप्राण ये ध्वनि नहीं मिलेगी। वो ठ नहीं बोल सकते, वो ढ घ भ नहीं बोल सकते, मथुरा नहीं प्रोनाउंस कर सकते। मथुरा को लिखते हैं MUTTRA। वो अगर वहां से अगर संस्कृत आई थी तो वहां बोलने वाले कहां चले गए, क्यों नहीं बोलते वे? और उन्हें अनेक प्रकार के ऐसे डिस्कोर्स शुरू कर दिए कि संस्कृत स्थानीय भाषाओं का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, हर अध्याय के पहले, हर कांड के पहले संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो उस काल में 2000-3000 साल पहले सारे भारत के अंदर जो विज्ञान है, ज्ञान है, जो श्रेष्ठ विचार है, सारे देश में संस्कृत के द्वारा जाता था। और जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो बरकरार थी, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। शंकराचार्य जी ने 2000 साल पहले सारे देश की यात्रा की, तो सारा जो डिस्कोर्स संस्कृत में चलता था, नीचे आता था तो स्थानीय भाषाओं में चलता था। इन लोगों ने झगड़ा पैदा किया, संस्कृत ऊपर से आई है और साउथ वालों को लागू की गई है। 16वीं शताब्दी में इटली का एक मिशनरी आया जो तमिलनाडु में, तो उसने आकर के तो ब्राह्मण बन गया, वो सन्यासी बन गया। उसने आकर के ये पैदा किया कैसे संस्कृत ने या तमिल की उपेक्षा करी है। ऐसे बहुत सारे लोग आते गए और एक के बाद एक कैसे भारत में झगड़े पैदा किए जा सकते हैं, इसी पर उनका दिमाग था, इसी पर ध्यान लगा रहता था। और जो अमेरिका में जो पोलोक नाम से जो प्रोफेसर है, संस्कृत के प्रोफेसर है, और संस्कृत के प्रोफेसर ये पढ़ाते हैं संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, इसलिए प्रोफेसर है वे पढ़ाते हैं कि नाजी लोगों ने जो अत्याचार किया, होलोकॉस्ट किया, इसका कई रूट संस्कृत में है। रामायण जो है ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है। किसी भी तरह से संस्कृत के साहित्य के प्रति लोगों में वितृष्णा पैदा हो जाए, वो ये संस्कृत को भूल जाए, संस्कृत को छोड़ दे। इस प्रकार से ये जो साहित्य पढ़ाया जा रहा है विदेशों में, ये इसकी जड़ कहाँ है? जड़ जो मैंने बताया, रॉबर्ट डी नोबली जो तमिलनाडु में आया था 16वीं सेंचुरी में, सन्यासी बन गया, वो मिशनरी था। वो कहता है कि संस्कृत और तमिल का झगड़ा है, वो कहता है नॉर्थ और साउथ का झगड़ा है 16वीं सेंचुरी में। बंधुओं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा ने सारे दुनिया को एक बड़ा ज्ञान दिया, सारी दुनिया को एक महानतम संस्कृति देने का काम ये संस्कृत ने किया। एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने कहा कि सारे दुनिया के जितने भी मत, पंथ, विचार हो सकते हैं, कुल मिलाकर के वे सब एक ही हैं। इन्फिनाइट डाइवर्सिटीज के अंदर एक यूनिटी स्थापित करने वाला कोई ऋग्वेद का वो महर्षि कह रहा था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये संस्कृत में था। विश्व का कोई बड़े से बड़ा महामानव इतना बड़ा वाक्य नहीं दे पाया जो इतने भिन्नताओं और विविधताओं को भी एक बना करके रख सकता है।
वो वेद का ऋषि था जिसने सारी धरती को एक मां मानकर सारी धरती को एक कुटुंब की संज्ञा दे दी। उस वेद का ऋषि ने संस्कृत में कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। क्या इसका सादृश्य कोई दूसरा वाक्य दुनिया की किसी भाषा में आज तक पैदा हो पाया? वो संस्कृत भाषा ही थी जिसने कहा तत्त्वमसि, आप वही है जो मैं हूं। इस एक वाक्य ने, तत्त्वमसि ने, ऐसा एकत्व का भाव दे दिया, दुनिया की कोई भाषा इसके समानार्थी कोई वाक्य पैदा नहीं कर सकी। भगवान कृष्ण ने जब गीता में कहा अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्तम विभक्तेषु, अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा है, ये विभाजन है, इसमें एक अविभक्त को जो देखता है, एक एक को देखता है, वही ज्ञान सात्विक है। क्या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साहित्यकार किसी भी भाषा का ऐसा कोई एक वाक्य दे पाया? नहीं दे पाया। भारत की संस्कृत भाषा ने कहा सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम पीपुल जैसा नहीं था। जो हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें केवल मनुष्य नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में प्रत्येक है, हर जीव है। क्या इसके सादृश्य कोई वाक्य दुनिया का कोई विज्ञानी, कोई भाषा विज्ञानी दे पाया? भारत की संस्कृत ने कहा अतिथि देवो भव, शरणागत की रक्षा करो, अभयम सर्वभूतेभ्य ददामेतत् व्रतम मम। भगवान राम ने जब विभीषण आया तो विभीषण को कहा कि जो आया है शरणागत उसकी रक्षा करना मेरा काम है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, जो कोई शरणागति मेरे पास आएगा मैं उसको अभय दूंगा। दुनिया का कोई बड़ा मानवतावादी ऐसा वाक्य नहीं दे पाया। पर द्रव्यसु लोष्टवत्, दूसरे का धन मिट्टी का ढेला है, ऐसा कोई भाषा विज्ञानी दुनिया में दे पाया? संस्कृत ने दिया। तो दुनिया को एक महान विचार, महान दर्शन, एक वैश्विक संस्कृति, एक वैश्विक विचार, सर्वमांगल्य की कल्पना करने का काम ये केवल और केवल संस्कृत भाषा पर ही था। संस्कृत भाषा वालों ने ही कहा मात्रवत् परदारेषु। कोई भाषा बोल सकी? केवल भारत की भाषाओं ने उसका अनुवाद जरूर किया। भारत की भाषाओं में मिलेगा, मात्रवत् परदारेषु का भाव मिलेगा। यह जर्मन में है, फ्रेंच में, अरेबिक में, टर्किश में, आप देखेंगे कोई भाषा मात्रवत् परदारेषु ऐसा वाक्य ईजाद नहीं कर सकी। उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, आप किसी यूरोपीय भाषा में निकाल के देखिए, नहीं मिलेगा। मेरा कहना यह है, ऐसे सैकड़ों केवल वाक्यों की रचना संस्कृत ने नहीं की। संस्कृत ने रचना की एक संस्कृति की, एक विचार की, और उस विचार को पालन करने वाले समाज की। आज संकट उसी पर है। पिछले 300-400 वर्षों से लगातार ये विदेशी लोग इसी बात पर लगे हैं किस प्रकार से हम संस्कृत को पढ़ने वालों को डिमोरलाइज करें। मेरी यह प्रार्थना है, यहाँ बैठे संस्कृत के अध्यापक, प्राध्यापक और विद्यार्थी बंधुओं से एक एक छोटा छोटा विषय लेकर रिसर्च करिए, गहराई में जाइए, अपने शत्रुओं को पहचाने। हम कौन लोग हैं हमारा जड़ खोदने पर लगे हैं। एक महान विचार और महान संस्कृति के हम वाहक आज हम लोग थोड़ा तेजस्विता के साथ आगे बढ़े। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। 1000 वर्ष तक बहुत अत्याचार सहा है, हिम्मत के साथ खड़े हो। संस्कृत वो भाषा है जो विश्व के मांगल्य का संदेश देती है, सारे विश्व को एक घर मानती है, परिवार मानती है। इसके सादृश्य कोई भाषा विश्व में नहीं है। ये बात मन में रख करके हम आगे बढ़ें। राजीव मल्होत्रा जी का हम अभिनंदन करते हैं, वे हमारे लिए अग्रसर हुए। नमस्कार।